आज गोकुल धाम में वो होने वाला है जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। जिस साइकिल को हम और आप खटारा समझते थे, जिस साइकिल को अब्दुल भाई कचरा समझकर चलाते थे, आज उसी साइकिल ने जेठालाल से लेकर भिड़े तक सबकी आंखों को चौंधिया दिया है। जरा सोचिए, आप एक पुरानी जंग लगी लोहे की चीज को साफ कर रहे हो, पेंट रिमूवर लगा रहे हो, और अचानक उस काले गंदे पेंट के नीचे से कुछ ऐसा निकले जो सूरज की तरह चमक रहा हो। जी हाँ, आज टप्पू सेना ने अनजाने में गोकुल धाम का सबसे बड़ा खजाना खोज निकाला है। जैसे ही पेंट हटा, नीचे से लोहा नहीं बल्कि शुद्ध 24 कैरेट सोना निकला। बापूजी का तो बुढ़ापा एक सेकंड में गायब हो गया और वो खुशी से नाचने लगे। लेकिन ठहरिए, अगर अब्दुल की साइकिल सोने की है तो वो चोर उसे गधे का निशान लगाकर क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर क्या है सोने की साइकिल का रहस्य, और चोर चुन्नीलाल का क्या हाल होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि वो जो साइकिल चुरा कर ले गया है वो सिर्फ एक टीन का डब्बा है? ये एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं सोने वाले हंगामे को। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड में हमारी सांसें अटकी हुई थी। साइकिल चोरी हो चुकी थी, लेकिन टप्पू सेना के चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी। और अब राज खुलता है। मेहता साहब, जो आमतौर पर दुनिया को ज्ञान देते हैं, आज खुद टप्पू सेना के फैन बन गए हैं। वो कहते हैं वेरी वेरी स्मार्ट। लेकिन भिड़े, हमारे गोकुल धाम के एक मेव सेक्रेटरी, जिनका काम ही है हर चीज की बाल की खाल निकालना, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। उनके दिमाग का कैलकुलेटर चल नहीं रहा है। वो पूछते हैं, ये सब कब किया, कैसे किया? अरे भिड़े भाऊ, जब आप सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक करने में बिजी थे, तब टप्पू सेना मनी हाइस्ट वाला दिमाग लगा रही थी। सोडी पाजी का कंफ्यूजन तो और भी हाई लेवल का है। वो ऑफिस की चाबी अपनी जेब में ऐसे दबाकर रखते हैं जैसे कोई कोहिनूर हीरा हो। वो हैरान है कि ताला लगा होने के बावजूद साइकिल बदली कैसे। जेठालाल का भी यही सवाल है। टप्पू अब जो खुलासा करता है उसे सुनकर आपको लगेगा कि ये बच्चे स्कूल कम और सीआईडी के ऑफिस ज्यादा जाते हैं। टप्पू बताता है कि जब वो अमीर अंकल आंटी 5 लाख रुपए देने को तैयार हुए, तभी उनका सिक्स्थ सेंस जाग गया था। भाई, कौन सा ऐसा पागल है जो अब्दुल की खटारा साइकिल के 5 लाख देगा? इसमें दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं टप्पू सेना का असली गेम। ये लोग धनजी भाई की कबाड़ की दुकान पर गए और वहां से अब्दुल की साइकिल की जुड़वा बहन यानी वैसी ही एक खटारा टूटी फूटी साइकिल ढूंढ कर ले आए। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। 200-300 रुपए की कबाड़ साइकिल से करोड़ों का खजाना बचा लिया। लेकिन असली क्रिएटिविटी तो अब देखिए। टप्पू ने कहा कि जब टप्पू के माँ बाप 5 लाख देने वाले थे, तब उन्हें अंदाजा हुआ, क्योंकि मट्ठा में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। ये चोर थोड़े बहुत बेवकूफ नहीं बल्कि पूरे पूरे बेवकूफ निकले। गोली बताता है कि उन्होंने उस कबाड़ साइकिल पर गधे का निशान बनाकर चिपका दिया। सोचिए, चोर इतने बड़े वाले गधे निकले कि उन्हें ओरिजिनल पेंट किए हुए निशान और एक 10 रुपए के स्टिकर में फर्क ही नहीं पता चला। भेड़े की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो ऐसे हंस रहे हैं जैसे टप्पू ने सोसाइटी का 10 साल का मेंटेनेंस एक साथ जमा कर दिया हो। सोनू बताती है कि कैसे उन्होंने अब्दुल को बातों में उलझाया और नजर बचाकर साइकिल बदल दी। मतलब सोसाइटी ऑफिस के अंदर जो साइकिल लॉक्ड थी वो डुप्लीकेट थी। जेठालाल का रिएक्शन देखिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। जेठालाल मन ही मन सोच रहा है, बेटा तो मेरा है, बिजनेस माइंड तो खून में है। चंपक चाचा भी खुश हैं। चलो, कम से कम टप्पू ने कुछ ऐसा किया जिससे सोसाइटी का नुकसान नहीं हुआ, वरना तो वो रोज जेठालाल की जेब ही ढीली करता है। अब सीन शिफ्ट होता है गोकुलधाम से सीधा चोरों के अड्डे पर। यहाँ का नजारा देखकर आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। चोरों का सरदार चुन्नीलाल, जिसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली है, वो उस नकली कबाड़ साइकिल की ऐसे आरती उतार रहा है जैसे वो साइकिल नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता हूँ। गाना सुनिए इनका। ओ मेरी प्यारी साइकिल, ओहो हो। अरे चुन्नीलाल भाई, इतना प्यार तो जेठालाल ने जलेबी फाफड़ा से भी नहीं किया होगा जितना तुम इस लोहे के टुकड़े से कर रहे हो। वो साइकिल को चूम रहा है, कपड़े से पोंछ रहा है। बेचारे को क्या पता कि वो जिसे महबूबा समझ रहा है वो दरअसल गोकुलधाम का कचरा है। और अब आता है वो पल जब दिल के अरमान आंसुओं में बहने वाले हैं। चुन्नीलाल साइकिल को चमकाने के लिए रेगमाल घिसना शुरू करता है। घिस घिस घिस। और ये क्या, काले पेंट के साथ साथ वो गधे का निशान भी पापड़ की तरह उखड़कर हाथ में आ गया। चुन्नीलाल की आंखों में वो खौफ देखिए, वो सन्नाटा, वो दिल टूटने की आवाज। वो चिल्लाता है, लल्लू, कल्लू। उसके दोनों चेले भागते हुए आते हैं। चुन्नीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये साइकिल से कलर क्यों निकल रहा है? ये गधे का निशान स्टिकर क्यों है? जब चुन्नीलाल को समझ आता है कि गोकुलधाम वालों ने उसे नकली साइकिल थमा दी है, तो वो रोना देखिए। चकमा दे गए चोर चुन्नीलाल को। भाई, चोर के घर चोरी हो गई। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। लल्लू और कल्लू के चेहरे ऐसे हो गए हैं जैसे उन्होंने बिना टिकट ट्रेन में टीटी को देख लिया हो। चुन्नीलाल का दिल, किडनी, फेफड़ा सब एक साथ टूट गया।
वापस गोकुलधाम में जश्न का माहौल है, लेकिन पोपटलाल अपनी शायरी के बिना कैसे रह सकते हैं। वो शुरू हो गए। टप्पू सेना ने चोरों को नहले पे दहला दे दिया। जेठावाल जो आज फुल फॉर्म में है तुरंत सुधारते हैं। अरे पोपटलाल सिर्फ महले पे दहला नहीं, ठंडे पानी से नहला दिया। और पोपटलाल तो पोपटलाल है, वो इसमें भी दिल दहलाने की बात ले आए। अरे भाई, जिनकी शादी नहीं होती उनके दिल तो वैसे भी बहुत जल्दी दहलते हैं। रतन भाई भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी दोहा मार दिया। सब लोग खुश हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। सोडी तो इतना जोश में है कि वो खुद को बब्बर शेर बता रहा है। अरे सोडी बाजी, आप बब्बर शेर हो, इसीलिए तो रोशन भाभी आपको पिंजरे में यानी घर में रखती हैं। लेकिन दोस्तों, गोकुलधाम में खुशियां चाइनीज लाइट जैसी होती हैं, कब फ्यूज हो जाए पता नहीं। भिड़े जो हमेशा नेगेटिविटी का ब्रांड एम्बेसडर रहता है, उसने माहौल ठंडा कर दिया। वो कहता है, ज्यादा खुश मत हो, जब चोरों को पता चलेगा कि साइकिल नकली है तो वो वापस आएंगे। बस इतना सुनना था कि कोमल भाभी और माधवी भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी जो लोग भंगड़ा कर रहे थे, अब उनके पसीने छूटने लगे हैं। डर का माहौल ऐसा है कि हवा भी गोकुलधाम में घुसने से पहले नट्टू काका से परमिशन ले रही है। रोशन भाभी डरा देती हैं, अब की बार वो ज्यादा गुस्से में आएंगे। और हमारे सोडी बाजी, वो तो आस्तीन ऊपर करके तैयार हैं। आने दो, नट बोल्ट ढीले कर दूंगा। अरे सोडी भाई, हर जगह गराज नहीं खोलना होता। रोशन भाभी उन्हें शांत कराती हैं। जोश से नहीं, होश से काम लो। अब शुरू होती है वो मीटिंग जिसने गोकुलधाम का इतिहास बदल दिया। रोशन भाभी एक आइडिया देती हैं, क्यों ना हम असली साइकिल से भी गधे का निशान मिटा दे। लॉजिक सिंपल है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर निशान ही नहीं होगा तो चोर पहचानेंगे कैसे। जेठालाल को आइडिया पसंद आता है, लेकिन मेहता साहब जो हमेशा क्यों और कैसे में उलझे रहते हैं, वो एक गहरा सवाल पूछते हैं। आखिर चोर इस गधे के निशान के पीछे क्यों पड़े हैं। बात तो पते की है, एक पुरानी साइकिल जिसका चेन उतरता रहता है, ब्रेक लगते नहीं है, उसके पीछे पूरी गैंग क्यों पड़ी है। क्या उस निशान के पीछे कोई कोड है, कोई खजाने का नक्शा है, या फिर किसी स्विस बैंक का अकाउंट नंबर। गोकुलधाम वाले डिटेक्टिव बन जाते हैं। सोडी अपने घर से पेंट रिमूवर मंगवाता है। गोगी ऐसे भागता है जैसे उसे पेंट रिमूवर नहीं, भंडारे की पूरी लानी हो। उधर चोरों के अड्डे पर चुन्नीलाल देवदास बना बैठा है। वो कह रहा है, साइकिल का राज अगर गोकुलधाम वालों को पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ चुन्नीलाल का डर हमें बता रहा है कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही सोने की है। वो अपने ताले चाबी वाले देवता से प्रार्थना कर रहा है। भाई, चोरों के भी देवता होते हैं, ये आज पता चला। वो भी दीवार पर ताले लटकाकर पूजा कर रहा है। क्या विडंबना है। वापस सोसाइटी में माहौल एकदम टाइट है। पेंट रिमूवर आ चुका है। टप्पू, गोली और सोनू तीनों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब्दुल भाई मदद करना चाहते थे, लेकिन बच्चों ने कहा, ना भाई, ये क्रेडिट तो हम ही लेंगे। टप्पू कपड़ा लेकर घिसना शुरू करता है। घिस घिस घिस। पहले तो वो काला पेंट जिद्दी बच्चे की तरह हटने का नाम नहीं ले रहा। जेठालाल अधीर हो रहे हैं। अरे क्या हुआ। सोडी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, जोर लगा के हैशा। और फिर धीरे धीरे, जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, वैसे ही उस काले गंदे पेंट के नीचे से कुछ दिखाई देने लगता है। भिड़े चिल्लाता है, जा रहा है, गधा निकल रहा है। और अब देखिए वो पल, टप्पू ने जैसे ही जोर से कपड़ा घुमाया, वहां से लोहे का जंग नहीं बल्कि एक सुनहरी चमक बाहर आई। ये पीला पीला क्या है। उधर चुन्नीलाल वहां रो रहा है और यहाँ गोकुलधाम की किस्मत का ताला खुल रहा है। टप्पू सेना अब जोश में आ गई है। चंपक चाचा जो अभी तक सिर्फ खड़े थे, अब वो कोच बन गए हैं। घिसो घिसो, जोर से घिसो, पूरी साइकिल घिसका लो। बापूजी का जोश तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो खुद साइकिल पर चढ़कर घिसने लगेंगे। जेठालाल, अय्यर, अब्दुल सब ने ग्लव्स पहन लिए हैं। सब मिलकर उस साइकिल को ऐसे साफ कर रहे हैं जैसे दिवाली की सफाई हो रही हो। और जब पूरा काला पेंट उतरता है तो जो नजारा सामने आता है, वो देखकर आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। वो टूटी फूटी साइकिल अब कंपाउंड के बीचों बीच खड़ी है और वो पूरी की पूरी सोने की है। जी हाँ, ऊपर से नीचे तक, हैंडल से लेकर रिम तक, सॉलिड गोल्ड। जेठालाल का मुंह इतना खुल गया है कि उसमें पूरा का पूरा फाफड़ा बिना तोड़े जा सकता है। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो टैक्सी लग रही है, काली पीली। अरे जेठालाल भाई, सोना देख के भी तुम्हें टैक्सी याद आ रही है। इसे कहते हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी। लेकिन सबसे एपिक रिएक्शन है हमारे चंपक चाचा का। वो कांपते हुए हाथ से इशारा करते हैं, सोने की। और फिर बापूजी का वो डायलॉग जो इतिहास में लिखा जाएगा, हाँ बापूजी, पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। चंपक चाचा खुशी के मारे रो रहे हैं। सोचिए, अब्दुल जिसे सालों से चला रहा था, वो साइकिल नहीं, वो तो चलता फिरता खजाना था। अब्दुल भाई, तुम तो करोड़पति निकले यार। दोस्तों, प्रोमो में देखिए, पूरा गोकुलधाम पागल हो गया है। सब उस सोने की साइकिल के चारों तरफ ऐसे नाच रहे हैं जैसे आदिमानव आग के चारों ओर नाचते थे। सोडी, भिड़े, हाथी भाई, सबकी खुशी सातवें आसमान पर है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये सोने की साइकिल अब्दुल के पास आई कहाँ से। और वो चोर, वो चुन्नीलाल अब क्या करेगा। क्या वो अपनी सोने की साइकिल वापस लेने आएगा। और अगर आया तो क्या सोडी उसे छोड़ेगा।
गोकुल धाम में अब सोने को लेकर जो महायुद्ध छिड़ने वाला है वो देखने लायक होगा। जेठालाल के चेहरे की ये चमक क्या बरकरार रहेगी या चोर कोई नई मुसीबत लाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। अगर आपको टप्पू सेना का ये मास्टरमाइंड प्लान पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकिए, कमेंट में बताइए कि अगर आपको ऐसी सोने की साइकिल मिल जाए तो आप क्या करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आपकी किस्मत का सोना पेंट के नीचे ही रह जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और गोकुल धाम की तरह मजे करते रहिए। धन्यवाद।